सभी को मेरा नमस्कार। अक्सर हम संध्या में मिलते हैं, लेकिन आज दोपहर में मिल रहे हैं। आज कुल 35 ऐसे एजेंडा पॉइंट्स हैं जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए और उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा कुल 2 प्रस्ताव लाए गए थे। एक है अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा कोएड आवासीय विद्यालय पीरपैंती भागलपुर और दूसरा है राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय। ये दोनों विद्यालय जो हैं 720 बेडेड कैपेसिटी के हैं और इनका जो पूर्व का जो एस्टिमेट था, चूंकि उसमें 20% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी, इसलिए उस पर पुनरीक्षण प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। विधि विभाग के द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ में 20 कोर्ट भवन, 1 हाजत भवन और एम्यूनिटी भवन इत्यादि के निर्माण के लिए कुल 50,69,62,62,000 रुपए की जो योजना है, उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसका जो वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल के संचालन के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पद की स्वीकृति जो प्राप्त की जानी थी, वैसे कुल 39 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को स्थायी करते हुए स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा अनुमंडलीय न्यायालय मंझौल, जो कि बेगूसराय में है और वहां एक एडीजी का कोर्ट है, उस कोर्ट के लिए कुल 9 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। उद्योग विभाग के कुल 3 आइटम्स थे आज। पहला, मेसर्स मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, ये सिधवलिया जिला गोपालगंज में है, को 75 KLPD किलोलीटर्स पर डे, जो बाद में 100 किलोलीटर्स पर डे तक जिसका विस्तार किया जा सकता है, क्षमता वाले इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए कुल 133 करोड़ 25 लाख रुपए के पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। मेसर्स शाह विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये शेयर घाटी में है और इनके द्वारा जो पूर्व जो स्थापित पोटैटो चिप्स का जो प्लांट है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज सर्कुलेट किया गया है उसमें उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है, उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। बक्सर में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 2x660 मेगावाट प्लांट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है और वहां से जो पावर का इवैक्यूएशन है, उस पावर के इवैक्यूएशन करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 400 kV और 200 kV के जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, उनके निर्माण के लिए 817.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें 20% इक्विटी के रूप में होगा और शेष जो 80% होगा वो राज्य सरकार की गारंटी पर जो विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय संस्थान हैं, वहां से लोन लिया जाएगा। आपराधिक घटनाओं से जो संबंधित प्रदर्श की जांच होती है और उसके लिए बिहार
में विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं उनकी स्थापना की जा रही है, तो और उनके लिए पदों का भी सृजन किया जा रहा है। तो चूंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करने की मंशा गृह विभाग की है, इसलिए जो 9 प्रमंडलीय हमारे सेंटर्स हैं उन सभी जगह पर एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया जाएगा।